एकच वादा सूर्या दादा। आज सूर्य कुमार यादव के 100 ने जिता दिया मुंबई को, जो कि ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। 174 ऑन वानखेड़े। और हैट्स ऑफ टू हार्दिक पांड्या की उसने टॉस जीत के ट्रस्ट किया कि वानखेड़े का नॉलेज उसके पास ज्यादा है, और उसने चेज ही किया। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का, मतलब कि बैटिंग फर्स्ट किया। और एक्चुअली सनराइजर हैदराबाद अच्छा चल रही थी, 94-2 थी एक समय। थोड़ा अनलकी रहा कंबोज जो नया बॉलर आया था, ऑल्दो ही हैड लॉट ऑफ फायर एंड पेस, लेकिन दो तीन इनसाइड एजेस, एक कैच ड्रॉप, एक बोल्ड, नो बॉल पे बोल्ड होने के बाद टोटली अंडर फायर थी मुंबई। 94-2 से 135 पे 125 पे 7 कर दिया, 35 फॉर 5 इन द मिडिल ओवर्स। और लास्ट में कमिंस ने जो अच्छा खेला, उसके बावजूद भी इट वाज नेवर गोइंग टू बू इनफ। 174 एट वानखेड़े, यू कैनॉट compete with it, यू कैनॉट compete with it, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी लो। ऑल्दो वो अच्छा टोटल था, लेकिन प्रॉब्लम एक और ये रही कि जब एसआरएच बॉलिंग करने आई तो शुरू में अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद भी इतने ज्यादा एक्स्ट्रास दिए कि 22 एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें से 8 वाइड है और 10 लेग बाइज है और 4 बाइज है। तो ultimately Surya Kumar Yadav was just too good, and he has clinically finished off a chase, and it's another T20 100 for Surya Kumar Yadav. हमने T20 इंटरनेशनल्स में देखा ही है कि कितने हंड्रेड्स मारते हैं, और आज T20 मुंबई इंडियंस के लिए भी एक शानदार 100 यहाँ पे। तो श्रेयांश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयांश भाई, एज एन मुंबई इंडियंस फैन, आर यू हैप्पी? और एसआरएच के लिए हारने से काफी लोग निराश हैं, बट एसआरएच सोची होगी कि अच्छा हुआ रॉबमैन पावल कनेक्ट नहीं कर पाया, नहीं तो आज ये लोग शायद एलिमिनेशन के आसपास रहती है एसआरएच। और आज कहीं ना कहीं कम से कम बनी हुई है टॉप 4 में, लेकिन सिर्फ टॉप 3 के अब पॉजिटिव नेट रन रेट है, बाकी सारी टीम्स के नेगेटिव रन रेट है। तो श्रेयांश भाई के पास जाते हैं। श्रेयांश भाई बताएंगे अब आगे को उनका क्या फीलिंग रहा है ये मैच के बारे में। नहीं, आज काफी बढ़िया स्टार्ट था एसआरएच का। बट वो जो हमेशा उनको जितना तेज स्टार्ट मिलता है वो नहीं मिल पाया। बिकॉज हम्म। जो नया फास्ट बॉलर आया है, अगर आप उसकी एक बॉल में 10 रन हटा लो, जो नो हम्म। बॉल, फिर नो बॉल पे चौका, फिर उसके बाद भी चौका, तो ही बोल्ड वेल। हम्म। और द स्कोर कुड हैव बीन लेसर अगर बुमराह को पहले ले आते तो, क्योंकि ही हम्म। वॉज एब्सोल्युटली लीथल इवन इन द हम्म। फोर्थ ओवर विच ही बोल्ड। और उसके बाद पीयूष चावला ने जो आज क्लासन को बोल्ड किया है, हाँ। उससे पूरा मैच बदल गया बेसिकली। सही। एंड पीयूष चावला ने आज बहुत अच्छी चीज बोली हम्म। कि मैंने इतने आईपीएल खेले हैं, इस आईपीएल में क्या हो रहा है कि बैट्समैन आते ही मारने लग रहे थे, तो हम्म। मेरे को टाइम लगा हम्म। ये चीज समझने में। और इसीलिए हम्म। अगर आप देखोगे, शायद लास्ट मैच में 3 ओवर में 15 रन दिए थे, हम्म। मात्र एक विकेट लिया था। और आज हम्म। भी जबरदस्त बॉलिंग करके 3 विकेट लिए, तो बोला मुझे टाइम लगा अडेप्ट होने में, हम्म। क्योंकि नया बैट्समैन आ रहा है, वो भी पहली बॉल पे छक्का मार रहा है। तो बिल्कुल अलग अंदाज में इस बार क्रिकेट खेला गया। हम्म। हार्दिक ने बहुत अच्छा आज 3 विकेट लिए। हार्दिक उससे पांड्या बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सही में। उससे लास्ट 3 मैचेस में तो अमेजिंग बॉलिंग फॉर्म रहा है हार्दिक पांड्या का। मतलब इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है। और हम्म। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी आज की पूरी चेस की, कि मुंबई ने शुरुआत तो वैसी ही करी, आया राम गया राम की तरह, कि दूसरा खेल लेगा, तीसरा खेल लेगा। बट आज सूर्या अंत तक टिका रहा और फिनिश किया। और आप देख लो कि उस टाइम बॉल अड़ भी नहीं रही थी। सूर्या शुरू की 4 बॉलें जो कमिंस की खेली थी, ही वॉज नॉट इवन एबल टू टच द बॉल, बट लगा रहा, अड़ा रहा। और लास्ट में देख लो आप, स्ट्राइक रेट उसका 200 का है, हम्म। 51 बॉल में 102 रन। और जैसे ही हम बात कर रहे थे ना कि एक सीनियर प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एंड तक खेलना पड़ेगा, क्रैम्स, ग्रोइन, वो सब प्रॉब्लमों के बाद भी ही स्टेड टिल द एंड, क्योंकि उसको पता था कि अगर इस बार वो अगर आउट हो जाता तो क्या पता फिर से कोलैप्स हो जाए। तो वो हम्म। एक बहुत बड़ी चीज है, और इससे दिल्ली को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल गई है आज एसआरएच के हारने से। तो हम्म। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, दिल्ली को लीज ऑफ लाइफ मिली है। कल का मैच बहुत ज्यादा क्रूशल है। हम्म। अगर दिल्ली जीत जाती है तो वो भी 12 पॉइंट्स पे आ जाएगी। और उसके बाद एलएसजी वर्सेस एसआरएच विल बी हम्म। ऑलमोस्ट अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल।
राइट, राइट, राइट। नहीं, वो मैच तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई इंडियंस भी, मैं एमआई फैंस के लिए जस्ट एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिकली अभी भी चांस है मुंबई का। मुझे पता है शांत भाई आप बहुत प्रैक्टिकल फैन हो, लेकिन है कुछ मुंबई के डाई हार्ड फैंस, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिकली अभी क्या करना है कि एसआरएच और एलएसजी का जो भी विनर होगा, दे हैव टू होप कि वो विनर पहुंच जाए टॉप 3 में, और बाकी सारी टीम्स मैच हारते रहे, तो एसआरएच और एलएसजी में से जो भी हारे वो मैच हारते जाए और 12 पॉइंट पे अटक जाए, और मुंबई 12 पॉइंट पे पहुंच जाए, तो दिस इज द ओनली मैथमेटिकल चांस। और ऑब्वियसली इसमें नेट रन रेट और सब कुछ मुंबई का अच्छा होना चाहिए, तो दे हैव एन आउटसाइड, वेरी वेरी आउटसाइड चांस, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इट्स और ऑलमोस्ट नहीं इम्पॉसिबल। शिखर, मतलब ऑलमोस्ट ये अगर मतलब यही कुदरत का निजाम है, अगर हो जाता है तो, क्योंकि 16 सालों के आईपीएल के इतिहास में कभी भी 12 पॉइंट पे टीम गई नहीं है। तो अगर ये हो जाता है तो यही होगा कुदरत का निजाम जिसकी हम बातें करते हैं। हाँ, नहीं, आई थिंक बट पहले जब 8 टीम का होता था तो एक बार शायद 12 पॉइंट पे हुआ है क्वालिफिकेशन, अभी 10 टीमों में नहीं होता है, मतलब अब तो अब नहीं होता है शायद। हाँ, बट आप सही बोल रहे हो, मतलब ये कुदरत का निजाम ही होगा, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एन इम्प्रॉबेबल तो सिनेरियो, मतलब उस तरह से। बट फिर भी लोग अगर जो जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था आज क्वालिफिकेशन सिनेरियोज क्या है सारी टीम्स के, तो मैं सोचा ये मैं शेयर करता हूँ। बट मुझे क्या लगा आज, एक और टैक्टिकल मिस्टेक किया हैदराबाद ने। मयंक, जस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मयंक अग्रवाल को आज खिलाया। अनमोल प्रीत लास्ट मैच तक खेल रहे थे, आज मयंक अग्रवाल आए, और अनमोल प्रीत भी कुछ सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अभी क्या हो रहा है, एसआरएच लास्ट 2-3 मैच से ये सोच रही है कि हमें एक एंकर की भी जरूरत नहीं है, वी कैन नॉट जस्ट कीप गोइंग बैस बॉल, मतलब ऑल आउट बैस बॉल हम नहीं खेल सकते हैं, हमें एक एंकर की भी जरूरत हुई है। क्योंकि जब वो आरसीबी में हार गए, एसआरएच अपने होम पे हार गई थी आरसीबी से 205 चेज करते हुए, तो दैट इज द मोमेंट आई थिंक दे रियलाइज कि नहीं, हमें एक एंकर टाइप का बैट्समैन चाहिए। बट द प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो बैट्समैन चल नहीं रहे, पहले अनमोल प्रीत और आज मयंक अग्रवाल, वो चल नहीं रहे, और वो इनिंग्स का फ्लो भी डिसरप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दो क्योंकि उसके। दो प्रॉब्लम दिख रहे हैं शिखर एसआरएच के सिलेक्शन के साथ। हम्म, पहला तो जो आपने पॉइंट बोला अभी, मयंक और अनमोल प्रीत वाला। हम्म, दूसरा, आई डोंट थिंक कि मार्को जॉनसन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हम्म, से वो बॉलिंग करता है वैसे तो आपको जयदेव उनादकट भी कर ही देगा। ठीक है। हम्म, और मयंक मार्कंडे भी है उनके पास, जिसने अच्छी हाँ, टाइम पे विकेट्स भी लिए हैं। तो हाँ, एक ओवरसीज बॉलर का वहां स्पेस जा रहा है, और हाँ, उसके बदले में आई थिंक आपको हुआ क्या कि ये अनमोल प्रीत लाए जब इन्होंने मार्करम को ड्रॉप किया, और फिर अनमोल प्रीत को ड्रॉप करके ये ले आए उसको आज आपको क्या कहते हैं उसको, मयंक को आज वापस। मयंक को वापस लेना। मयंक को इससे बेटर है कि इनके डगआउट में ग्लेन फिलिप्स बैठा हुआ है। मार्को वो जेनसन तो की हम जगह बोल आपके बोल पास के थक गए। मार्कंडे, मार्कंडे प्लस उनाटकट है। और ग्लेन फिलिप्स ने, हमने देखा है वो बंदा वर्ल्ड हम्म, कप में उसने प्रेशर सिचुएशन में रन्स बनाए हैं। लास्ट हम्म, टाइम भी उसने 7 बॉल में 25 रन बना के मैच जिताया था। तो उसको लेना, प्लस ही कैन गिव यू 1 2 3 ओवर्स ऑफ स्पिन, प्लस ही इज अ गन फील्डर। तो हम्म, वो ही इनको करना चाहिए, और या फिर ये हो सकता है कि ये ज्यादा प्रेशर में आके वापस यही करेंगे और मार्करम को वापस ले आएंगे कि भाई बैटिंग सॉलिड करना है, सॉलिड करना है। दे मे गो बैक टू मार्करम, मार्करम। बट हम्म, और कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है अनमोल प्रीत और और मयंक का। मैं तो शॉक्ड रह गया था आज और मयंक का। आज और मुझे एक आज और अब्दुल हाँ, समाद को होते हुए ये आज इन्होंने मार्को जेनसन को ऊपर भेज दिया नंबर 6 पे, जबकि हम्म, अब्दुल समाद उनके लिए इतना अच्छा खेल रहा है। और आज अब्दुल समाद आया, शाबाश की भी बात, नंबर 8 पे भेजा आज इन्होंने अब्दुल समाद को। और मैं ये बोलना चाहूंगा, मतलब कि मार्को यानसेन और अब्दुल समाद के होते हुए भी आज एसआरएच को एक इम्पैक्ट सब भी यूज करना पड़ा है, जो कि मुझे एक्चुअली बहुत गलत लगा। जैसे हमने देखा था गुजरात टाइटंस ने विजय शंकर को यूज किया था एकदम लास्ट आखिरी दस मोमेंट बॉलों में, में। वैसे ही आज 17वें ओवर में, मतलब 18वें ओवर में ही बेसिकली आया सनवीर सिंह जो आया, तो वो उसने 8 ऑफ 7 मारा। उसके जगह आप उनदकट या मार्कंडे को खिला सकते थे आज, और जहां पे पीयूष अरे चावला विकेट्स ले रहा अरे था वहां पे एट ऑफ मार्कंडे भी एट ऑफ विकेट्स ले सकता था। यार 8 ऑफ 7 तो भुवनेश्वर भी बना लेता। हाँ, वही तो।
आप आराम से मार्कंडे को खिला सकते थे। मार्कंडे अच्छे भी मुंबई के पिच को जानता है, वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था। उसको मतलब, और पिच भी टर्न को हेल्प कर रही थी। जहां तक पीयूष चावला की हमने बॉलिंग देखी, तो ही हैज बोल्ड वेल। तो क्या पता, शायद मार्कंडे कुड हैव मेड द डिफरेंस देयर, यू नो। चावला का स्पेल देखो, 4 overs 33 for 3, दैट्स एन इनक्रेडिबल स्पेल। तो आपने यूज ही नहीं किया मतलब अपने स्पिनर्स को। दैट वाज डिसअपॉइंटिंग इन। नहीं, ये कर ही नहीं रहे ना, स्पिनर्स को तो ये यूज ही नहीं कर रहे। दैट इज वेयर आई थिंक दे आर लैकिंग। दे नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन देयर स्पिनर्स। और जब जब उन्होंने मार्कंडे को खेला है, हमने देखा है उसने काफी क्रूशियल विकेट्स लिए हैं। मतलब वो केकेआर के खिलाफ मैच हो गया, कुछ भी हो, तो उसको तो होना ही चाहिए। और आई थिंक ये अनमोल प्रीत और मयंक वाला एक्सपेरिमेंट इनको बंद करना पड़ेगा, अगर आप फैन फ्लिप्स को नहीं ला रहे हो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द मैटर इज। तो ब्रिंग मार्करम बैक, अगर आपको हाँ स्टेबिलिटी चाहिए तो। हाँ। 25 बॉल में 35 तो बना ही देगा वो। एक्चुअली मार्करम जब था तो ये लोग मैचेस जीत भी रहे थे ना। तो बाय द वे, मुंबई आज रोमारियो शेपर्ड के बिना पहला मैच जीत गई है। उसके बिना मुंबई ने तो तो आज जीत ही बहुत नहीं। इंटरेस्टिंग चीज करी। मतलब आईपीएल इतिहास में 16 साल में मैंने पहली बार देखा कि कोई टीम दो फॉरेन प्लेयर्स के साथ गई है। हाँ। तीन को भी नहीं, दो के साथ गए वो लोग। और इम्पैक्ट सब कौन था? इम्पैक्ट सब कोई जरूरत नहीं फॉरेनर। पड़ा, नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ा। नहीं पड़ी ना। ब्रेविस हाँ और रोमारियो दोनों ही थे, बट जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। अच्छा, दो दो इम्पैक्ट सब आज लेके आने वाले थे। ये लोग सोच रहे थे 250 हम नहीं चेस नहीं, करेंगे। लेते नहीं नहीं, हाँ, लेते लेके तो एक लेके ही तो आ एक ही पाते। आ सकता। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो पांच की लिस्ट में से कोई भी आ जाता, बट पॉइंट यही है कि मतलब आज ये दो, और मुझे तो मतलब नमन धीर समझ में नहीं आया भाई, क्या खेल रहा था वो, जीरो मतलब ऑफ 9 9। बॉल डक। इज इट द आई लॉन्गेस्ट आई डक हैव ऑफ नो आईपीएल? ये क्विज क्वेश्चन बनेगा श्रेयांश भाई। हाँ, सॉलिड क्विज मेरे क्वेश्चन हिसाब बनेगा से ये। तो मतलब हो ही नहीं सकता यार कोई और। मतलब मैंने तो नहीं देखा टॉप ऑर्डर में कोई नीचे का कोई बैट्समैन हो कभी कर ले। टॉप ऑर्डर में 9 बॉल पे 0 तो मैंने नहीं देखा। सो एंड आई डोंट राइट थिंक ही इज टेक्निकली साउंड टू बी प्लेइंग एट नंबर 3। राइट। आई थिंक दैट्स सनराइजर्स विल बी इंटरेस्टिंग। वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आज 14 पॉइंट पे पहुंच के ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन। अभी सबसे ज्यादा रिलीफ टीम होगी लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि कल उनका जो 98 रन का लॉस रहा, तो दैट डजंट मीन मच नाउ। बिकॉज क्या हुआ है कि अब सनराइजर्स भी हार गई है, और लखनऊ, ऑल्दो नेट रन रेट को बहुत झटका लगा था कल लखनऊ को, लेकिन अब क्या है, पॉइंट्स दे कैन स्टिल क्वालिफाई बेसिस ऑन द नंबर ऑफ विंस। तो मैं एक बार बस कल के मैच के बारे में आपको पूछूंगा, लेकिन एक बार जस्ट पॉइंट्स टेबल दिखा देता हूँ। तो ये है पॉइंट्स टेबल। कोलकाता नाइट राइडर्स ऑन 16 ऑन टॉप, जिससे कल मैं काफी शॉक हो गया था। राजस्थान ऑन 16, 1 गेम लेस बट स्टिल 16 पॉइंट्स। चेन्नई 12। चेन्नई थर्ड पे है, सनराइजर फोर्थ पे है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का आज 18वें ओवर में ही मैच हार गई। नेट रन रेट नेगेटिव हो गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स 11 मैच में 12, सेम एज सनराइजर हैदराबाद, और दोनों का मैच है परसों। सो सनराइजर इज ट्रेवलिंग टू बैक टू हैदराबाद। एंड एसआरएच के अब तीनों गेम्स जो है वो होम पे है, वर्सेस एलएसजी, जीटी एंड पीबीकेएस। ये तीनों होम मैचेस है सनराइजर हैदराबाद के। लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर्स जाना है, और दिल्ली भी जाना है, तो इनके सारे अवे गेम्स हैं एक्चुअली लखनऊ के। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बट लखनऊ इज इन द होप। कल दिल्ली और आरआर का मैच है, विच इज द लास्ट होप फॉर दिल्ली कैपिटल्स काइंड ऑफ टू क्वालिफाई। तो आपको क्या लगता है श्रेयांश भाई कल के मैच के बारे में, और क्वालिफिकेशन सिनेरियो पे भी कुछ अपना बताइए, व्यूज क्या है? नहीं, कल का मैच दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि अगर कल दिल्ली जीत जाता है तो उनका लास्ट मैच एलएसजी के साथ है। हम्म। तो आरसीबी और एलएसजी है नेक्स्ट 2 मैचेस। हाँ। हाँ, तो अगर कल दिल्ली जीत जाता है तो उनके पास बहुत सॉलिड चांस होगा 16 पे पहुंचने का, और उनका भाग्य उनके हाथ में होगा। क्योंकि एलएसजी राइट। एसआरएच से हारने के बाद भी 16 पे पहुंच सकता है, क्योंकि एलएसजी के अभी 12 तो ऑलरेडी है ही, और 3 मैच बाकी है। तो बाई चांस मान लो एसआरएच से हार भी गया और उसके बाद भी उनके 2 मैच बचे हैं, तो जब वो दिल्ली वर्सेस एलएसजी मैच होगा, तो उसमें दोनों के 14 पॉइंट्स हो सकते हैं। हाँ। तो वो एक बहुत राइट। मैच है। तीसरा मैं एक चीज देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग अभी, कि केकेआर का लास्ट मैच आरआर के साथ है। तो हाँ। हम आईपीएल से बोर हो सकते हैं कि लास्ट मैच भी वही, फिर क्वालिफायर 1 भी वही, और फिर फाइनल भी वही। मतलब बहुत ज्यादा आरआर केकेआर एक साथ ही हो जाएंगे। मतलब लास्ट मैच जो है हाँ। केकेआर का वो आरआर से है। बस
लोकेशंस बहुत ज्यादा चेंज होंगे, एक गुवाहाटी में होगा, दूसरा चेन्नई में होगा, तो वो डिस्टेंस बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। और तो तीसरा तीसरा भी चेन्नई में होगा। हाँ, तीसरा भी अगर हुआ तो चेन्नई में होगा। हाँ, तो थैंक्स श्रेयांश भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, काफी मजा आया आपके और साथ। उसके अलावा आरसीबी अच्छा बैक कर रही है, तो आरसीबी के अगले 3 मैच किससे हैं, मतलब मैं वो देखना चाहता हूँ। क्योंकि आरसीबी के वही अगले अब तीन जो मैचेस, आरसीबी अभी 11 मैचेस में 8 पॉइंट पे है, और अगले 3 मैचेस पीबी के, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के साथ है। सीएसके होम पे, दिल्ली कैपिटल्स भी होम पे है, और यस, तो पंजाब किंग्स का मैं देख लेता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि होम पे है या अवे पे, बट यस, दीज आर द 3 मैचेस। पंजाब किंग्स भी 14 पे ही पहुंच सकती है और आरसीबी भी 14 पे ही पहुंच सकती है मैक्स। हाँ, सो आरसीबी डीसी तो होम पे है, जैसा मैंने आपको बोला था, आरसीबी सीएसके भी होम पे, बट आरसीबी हैज टू ट्रेवल टू धर्मशाला टू फेस पंजाब। या और इनका कहाँ मैच है लास्ट वाला आपका? सीएसके के 3 मैच किस किस से बाकी है? सीएसके का आरसीबी के साथ है लास्ट मैच, विच इज एट बैंगलोर। उसके पहले एक डे गेम है राजस्थान रॉयल्स के साथ एट चेन्नई। एट चेन्नई उनका डे गेम है, और आई थिंक नेक्स्ट मैच जो है सीएसके का वो है जीटी के अगेंस्ट, and GT के against I think it will be in Ahmedabad. This match will be in Ahmedabad. तो हाँ, इन तो 14 पे तो पहुंच ही जाएगी हाँ ये सीएसके। उसके बाद हाँ आरआर वाला मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, या ठीक है, आई तो थिंक कल का मैच से पूरी टेबल खुल सकने का वो है। कल का मैच बहुत क्रूशियल है इस आईपीएल के लिए। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट हाँ, वाला मैच है कल वाला। जैसे क्योंकि आरआर थ्री वर्सेस फोर एसआरएच, उस तरह हाँ, का। तो सारे अभी केकेआर एलएसजी भी इंपॉर्टेंट ही मैच था, मतलब कि अभी अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम एंड फेज ऑफ द टूर्नामेंट में आ रहे हैं, मैचेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होते जा रहा है। हमें लग रहा है हर मैच में कुछ सिग्निफिकेंट ब्रेकअवे या मूवमेंट हो सकते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। बस 10-15 मैच ही बच गए, अब तो आईपीएल खत्म पे है। तो आई होप आप लोग हमें फॉलो करें। हम लोग आज 55th मैच था, तो अब एग्जैक्टली 15 मैच बचे 15। हैं। तो आप लोग हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्शंस जो हम बता रहे हैं वो सही हो रहे हैं। हमने राजस्थान रॉयल्स को बोला था प्लेऑफ, हमने केकेआर को बोला था प्लेऑफ, हमने हम में से कुछ ने एसआरएच को भी बोला था प्लेऑफ, हम में से कुछ ने सीएसके को बोला था प्लेऑफ, मोस्ट ऑफ द लोगों ने सीएसके को बोला था प्लेऑफ। तो हमारे प्रिडिक्शंस अगर आप प्रीव्यू जाके देखेंगे वापस, तो मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्शंस हमारे सही हुए। और थैंक्स टू श्रेयांश भाई, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो आते हैं हमारे साथ, जुड़ते हैं, और काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ होती हैं क्रिकेट पे। आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताएं कमेंट सेक्शन में, तो काफी मजा आएगा हम लोग को आपके साथ भी और डिस्कस करने कमेंट्स में हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या सुधार कर सकते हैं हमारे रिव्यूज में, प्रीव्यूज में। में। वो हाँ भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, या आप कमेंट करके बताएं आप क्या देखना चाहते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका फीडबैक से हम हमारे चैनल को इम्प्रूव कर सकेंगे, और आपको जो चीज चाहिए वो हम और बेबाकी से हाँ, अनफिल्टर्ड तरीके से आपके पास लेकर आ पाएंगे। थैंक यू। और प्लीज शेयर करें हमारे हमारे वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बोले सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन, गुड बाय, टेक केयर, एंड गुड नाइट श्रेयांश भाई।